बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी हमास पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हमास के एंटी टैंक दस्ते को दरअसल निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन हमले को भी इजराइल की ओर से नाकाम कर दिया गया। एक हमास लड़ाका गाजा बॉर्डर पर ढेर कर दिया गया। तो ड्रोन हमले को भी आईडीएफ ने नाकाम किया और इसमें एक हमास का लड़ाका भी ढेर हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच उत्तरी गाजा में कई धमाकों की खबर सामने आ रही है। बता दें, इजरायली हमलों से जोरदार धमाकों की खबर सामने आ रही है। लगातार हमलों से भारी नुकसान की भी खबर है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये उत्तरी गाजा में किस तरीके से लगातार हमले जारी हैं और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। उत्तरी गाजा में सबसे बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और इसी को लेकर आईडीएफ ने चेतावनी भी जारी की थी। लोगों को दक्षिणी गाजा का रुख करने के लिए कहा गया था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तरी गाजा की हैं, जहां पर किस तरीके से एक एक कर इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तोप से किस तरीके से गोले दागे जा रहे हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है। तोप का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है युद्ध में। और दूसरी तस्वीरें उत्तरी गाजा में तबाही की। उत्तरी गाजा सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है क्योंकि हमास यहां पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। ऐसे में आईडीएफ ने चेतावनी जारी कर लोगों से इस इलाके को खाली करने को कहा था, क्योंकि इसके बाद उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि जो भी हमले होंगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं मनीष झा, जो लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, ग्राउंड पर इस वक्त किस तरीके के हालात, क्या है स्थिति, सबसे पहले उसका अपडेट। बिल्कुल, देखिए दो बातें एकदम साफ है। पहली बात तो ये कि इजराइल ने तय किया है कि अभी अगले कुछ दिनों तक वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की कोई बात सुनने समझने के लिए राजी नहीं है और उसने जो अपना ऑपरेशन जारी रखा है उससे वो ऑपरेशन जारी रखेंगे। दूसरी बात, गाजा में लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो ऑपरेशन है उसको और ज़्यादा इंटेंसिव किया जा रहा है और उसका स्केल काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। तो धीरे धीरे गाजा में जो इजरायली सैनिक है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसे वो ख़त्म करते जा रहे हैं। हवाई हमले और समंदर से सपोर्ट उन्हें मिल रहा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि एक तरफ जहां रफा क्रॉसिंग से राहत सामग्री साउथ गाजा में भेजी जाएगी, अगर लोगों को जिंदा रहना है, अगर लोगों को बच के रहना है तो उन्हें नॉर्थ गाजा छोड़कर साउथ गाजा में खान यूनुस कैंप में जाना पड़ेगा, जहां पर कि रफा क्रॉसिंग से ट्रकों को भेजा जा रहा है। लेकिन अगर वो नॉर्थ गाजा में रहते हैं तो फिर नॉर्थ गाजा को आईडीएफ ने बैटल जोन डिक्लेयर कर दिया है। मतलब यह है कि उसके बाद फिर उनके जान के लिए फिर हमास जिम्मेदार होगा, आईडीएफ जिम्मेदार नहीं होगा। ये बात आईडीएफ कह दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है मनीष। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां पर हमास पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। गाजा में हमास के अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इजराइल सेना की ये बड़ी कामयाबी है। हमास का एंटी टैंक ठिकाना दरअसल तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, हमास पर इजराइल का ये बड़ा हमला है, जहां गाजा में हमास के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया गया। तो हमास पर बड़ी चोट की जा रही है और उसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा ये समझ लेना भी आपके लिए जरूरी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा इजरायली सेना तेजी से इसके बाद आगे बढ़ सकेगी। साथ ही साथ हमास के हमलों पर असर पड़ेगा। इसका जिस तरीके से असर चोट की जा रही है हमास पर, इजरायली टैंक का हमला इसके बाद और ज्यादा तेज हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास के खिलाफ इजराइल का बुलडोजर एक्शन भी तेज होता जा रहा है। बुलडोजर से कई ठिकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से सड़कों को तबाह किया जा रहा है, कई प्रसिद्ध इमारतों को भी तोड़ा जा रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल कर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं।